झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर भाजपा की राजनीति में सक्रिय होंगे। मंगलवार की देर शाम उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही खबर है कि वो 27 दिसंबर को बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। बता दें कि एक वर्ष पहले रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। रघुवर दास बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 से 2019 तक सीएम के रूप में काम किया। साथ ही रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर ईस्ट से विधायक रह चुके हैं। ओडिशा के राज्यपाल रहते बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा का चुनाव जीता और अब राज्यपाल पद से इस्तीफा के बाद प्रबल संभावना है कि रघुवर दास की झारखंड भाजपा की राजनीति में वापसी होगी और इसकी कई वजहें भी हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा को एक सशक्त नेतृत्व की तलाश है। रघुवर दास के बहाने भाजपा प्रभावशाली ओबीसी वोट बैंक को साध सकती है। रघुवर दास पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रघुवर दास ने निचले स्तर से भाजपा में कार्य किया है। उन्हें पहली बार पूरे कार्यकाल तक राज्य का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव हासिल हुआ। और सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, कई तरह की चर्चाएं हो रही है रघुवर दास के इस्तीफे के बाद। अब ये भी खबर सामने आई है कि 27 दिसंबर को रघुवर दास बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, रघुवर दास फाउंडर मेंबर है भारतीय जनता पार्टी का। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी इस्तीफा जो है राष्ट्रपति ने मंजूर ले ली है। अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बड़ा दायित्व दिया जाएगा। देखिए, अगर हम झारखंड के संदर्भ में देखें रश्मि, तो 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जो कह रही थी कि 50 से अधिक हम लोग इस बार सीटें लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है वह एक्शन में आया और एक्शन प्लान बनकर तैयार है। यही कारण है कि रघुवर दास ने इस्तीफा दिया है। देखिए, चर्चा चल रही है कि रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। वहीं खबरें और चर्चा यह भी चल रही है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व है झारखंड का, वह मिल सकता है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कब क्या होगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना और झारखंड का उनका लगाव और खास कर भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है उसका नाम आता है तो फाउंडर मेंबर के नाम पर उनका नाम लिया जाता है। देखिए, आज अटल जयंती है। इस मौके पर बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है अविनेश कुमार, हालांकि उन्होंने कहा कि बड़ा दायित्व रघुवर दास को भारतीय जनता विशाल, और ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि अगर रघुवर दास बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान की तरफ से दी जाती है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने कहा कि रघुवर दास का संगठन में लंबा और समृद्ध अनुभव रहा है। पार्टी उनकी क्षमता और अनुभव का उपयोग करने के लिए उन्हें एक विशेष दायित्व सौंप सकती है। तो वहीं आजसू ने इसे लेकर कहा कि पार्टी अपने समीकरण के अनुसार निर्णय लेती है। इधर कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कसा है। देखिए, रघुवर दास जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ और बहुत तेजस्वी नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय संगठन है और केंद्रीय नेतृत्व समय समय पे कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करता रहता है। इसके पहले भी 2 बार वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जब जो भूमिका केंद्र ने तय की, रघुवर जी ने हमेशा प्रोएक्टिव होकर के उस भूमिका का निर्वहन किया। उसी क्रम में वो राज्यपाल पिछले वर्ष बनाए गए थे और अब उनका रेजिग्नेशन केंद्र ने एक्सेप्ट किया है। वो बड़े नेता हैं। राजनीति में लोगों का आना जाना लगा रहता है और अपने हर राजनीतिक दल अपने समीकरण के हिसाब से अपने निर्णय लेती है। तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने या रघुवर जी ने निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा ही आएगा। कि हमने सत्ता भी लिया था तो रघुवर दास जी से ही लिया था, इसलिए फर्क हमें ज्यादा नहीं है। हाँ, संभवतः फर्क पड़ सकता है बाबूलाल जी को, फर्क पड़ सकता है अर्जुन मुंडा जी को, और हमें लगता है अब तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा सुदेश महतो जी को,
क्योंकि जिस प्रकार रघुवर दास जी के साथ एक ट्यूनिंग सुदेश जी की रही है कि सुदेश जी हमेशा रघुवर दास जी के शासन काल में दूध की मक्खी की तरह बाहर निकले हुए थे, तो अब तो चुनाव वो भी हार गए, आंसू तो पूरी सिमट गई। तो अब रघुवर दास जी सुदेश जी को कहां रखेंगे, तो फर्क उन लोगों को पड़ेगा। क्या लगता है कि झारखंड की राजनीति में वो सक्रिय होंगे या फिर फर्क पड़ेगा? नहीं, व्यक्ति से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और वो इस्तीफा दिए, उनके पीछे उनका क्या मंशा है ये तो वो ही बता पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे वो। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान सौंप सकती है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? पहले अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, अभी तो मतलब 24 घंटा ही हुआ है कि इस्तीफा दिए हैं। देखते हैं, उनके पहले हम उनका वक्तव्य सुन लेते हैं, फिर कोई